तो देखेंगे कि टेम्पल बनाने के क्या फायदे हैं या टेम्पल बनाई क्यों जाते थे, उसको बनाने के लिए क्या रिसोर्स लगे, क्यों बनाए गए, वो सब तो एक एस्पेक्ट देखेंगे। फिर डिफ्रेंसिएशन भी देखेंगे, जैसे आपका द्रविड़ का है, नागर है, वेसारा, तीनों स्टाइल को भी समझ लेंगे। इवन राम मंदिर को भी उसी के कंटेक्स्ट में देख लेंगे। तो ये वीडियो इन जनरल सबके लिए भी है, प्लस जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी है। तो पहली चीज अब आप समझना, ठीक है, टेम्पल बनाए क्यों जाते हैं। तो साउथ में ज्यादा टेम्पल बनाए गए। आपको क्या नॉर्थ इंडिया में कोई इतने बड़े टेम्पल मिलते हैं? 1 सेकेंड, ये ट्रांसलेशन में है क्या? वेट, चलिए ठीक है, ये तो रेज नहीं होगा। तो अब हम देखना कि साउथ इंडिया में आपको इधर 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 बहुत सारे टेम्पल मिलेंगे, n नंबर ऑफ टेम्पल। नॉर्थ में आपको उत्तराखंड में प्राइमरली मिलते हैं, मथुरा वृंदावन में टेम्पल हैं, लेकिन उतने बड़े उतने विशाल नहीं हैं जितने साउथ में। तो उन सब का भी अपने अपने रीजंस हैं। मेन चीज देखिए, जब साउथ में ये टेम्पल बनने स्टार्ट हुए, तो साउथ की मैं आपको एक बार लाइफ बताऊं, अगर आप एक टेम्पल बना दो तो वहां की जो पूरी लाइफ है, जो पूरा सब कुछ है, चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, सोसाइटी हो, कल्चर हो, रिलीजन हो, सब उसी के आसपास सर्कुलेट होता था। कैसे? एक क्षेत्र है, अब आप सिंपली सोचना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आज भी आप सोच सकते हो। कोई एक क्षेत्र है, सपोज अयोध्या का ही है, ठीक है। अयोध्या कितने लोग 2000 जब से टेम्पल बना है या फिर उसकी फाउंडेशन रखी गई है, उससे पहले ज्यादा लोग नहीं जाते थे वहां पे। तो अब देखिए, आपने किसी भी एक क्षेत्र में एक टेम्पल बना दिया, तो साउथ के राजा ऐसे ही करते थे, उन्होंने एक टेम्पल बनाया, उस टेम्पल से देखिए वहां पे आसपास जो शॉप्स हैं वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी, जो होटल्स हैं वो खड़े हो जाएंगे, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो रिक्शा है, कार है, कैब है, ये सब भी वहां पे डेवलप होगी। और ये सब जब वहां पे डेवलप होती है तो वहां की इकोनॉमी एक तरह से बढ़ती है आगे। क्यों? क्योंकि अच्छी ये सब चीजें हो जाएंगी तो वहां पे टूरिस्ट भी ज्यादा आएंगे। अब टूरिस्ट ज्यादा आया तो वो ज्यादा पैसे लेके आएगा, तो वो पैसा एक तरह से अयोध्या या कहीं भी, अयोध्या एक एग्जांपल दिया मैंने आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, उसकी पूरी इकोनॉमी को रिवाइव कर देगा। चाहे वो अयोध्या में ना लगा के टेम्पल आप कहीं और किसी जंगल में भी अगर बनाओगे तो उस पूरी इकोनॉमी को वो बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल आप उत्तराखंड में ले लो, 4 धाम एकदम सुदूर एरिया पे है, लेकिन वहां पे देखो पूरी इकोनॉमी उनकी इसी चीज से चलती है कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो कुछ दान भी देके जाते हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनके आसपास ही घूमती है। इवन आप नॉर्थ में देखो, वैष्णो देवी आप लोग गए होंगे, तो आप अगर उसको एक सिंपली देखो, उसमें कोई जाति, धर्म, वंश इन सब की बात नहीं है। पूरा जो कटरा शहर है, अगर आप गए हो तो, नहीं तो आप चाहे किसी और वीडियो में देख लेना, तो वो पूरा कटरा शहर एक तरह से माँ वैष्णो देवी के जो टेम्पल है ऊपर, उसी की वजह से पूरा कटरा शहर चल रहा है। अभी वहां पे एक डिमांड चल रही है रोपवे बनने की। जो श्राइन बोर्ड है वो ये बोल रहा है कि हमें यहाँ से रोपवे बनानी है जो एकदम नीचे से ऊपर माँ की एकदम दर्शन करा देगा, मुश्किल से मुश्किल 5-7 मिनट में आपको ले जाएगा। तो उससे फायदा तो है कि भाई कोई दिव्यांग है जो इतना रास्ता नहीं तय कर सकता, उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो खच्चर से, पालकी से चला जाए, तो वो तो एक तरह से दर्शन कभी कर ही नहीं पाएगा। तो श्राइन बोर्ड ने बोला है कि हम एक रोपवे चलाएंगे जो कटरा से आपको सीधे माँ वैष्णो देवी पहुंचा देगी। इसका एक जो काउंटर पॉइंट है वो भी निकल के आया, वो ये है कि वहां के जो लोग हैं, जो पालकी वाले हैं, जो रिक्शा वगैरह वो चलाते हैं, प्लस जो खच्चर वगैरह चलाते हैं, उनका भी एक इशू निकल के आया कि अगर रोपवे आ गई तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि पैदल यात्रा लोग कम कर देंगे, उस वजह से वो नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। और हम 20-25 साल से इस काम को करते आ रहे हैं, तो हमारे पास इसके अलावा कोई स्किल भी नहीं है, तो हमारी जो लाइवलीहुड है उसका क्या होगा। तो दोनों में अभी टसल चल रही है, पता नहीं एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकलेगा, आई होप। तो आप
कंटेक्स्ट समझना कि एक टेम्पल से कितनी सारी लाइफ, आसपास उसकी इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर, सब कुछ रिलेट होता है। ठीक, ये एक बात हुई। अब साउथ का आप कॉन्सेप्ट समझना, साउथ में क्या हुआ। साउथ में आप ये टेम्पल देख रहे हो, ठीक है, बड़े बड़े टेम्पल बने हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े। कहाँ हैं ये? देखिए पहाड़ है, ये पूरा एक पहाड़ है। अब इन ऐसे मतलब सुदूर एरिया पे अगर टेम्पल नहीं हो तो शायद ही यहाँ पे कोई जाए, लेकिन टेम्पल है तो उसकी वजह से पता नहीं कितने लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखना, तो जो साउथ में टेम्पल है वो क्या रोल प्ले करते हैं, तो वहाँ की पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, सब में वो रोल प्ले करते हैं। ये तो एक बात है, लेकिन कैसे प्ले करते हैं वो भी तो समझना पड़ेगा ना। तो एक्चुअल में हुआ क्या, वहां पे साउथ में एक राजा है, ठीक, उस राजा ने एक कोई क्षेत्र है जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, तो यहां पे बोल दिया कि एक टेम्पल बनेगा, एक टेम्पल बनेगा। उस टेम्पल के लिए कुछ ग्रांट दी, अनुदान दिया, पैसा दिया, मतलब कुल मिला के। तो अब टेम्पल बनना यहां पे स्टार्ट हुआ, तो जो कंस्ट्रक्शन में लेबर लगी तो उनके लिए एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। अब राजा ने बोला कि यार एक काम करो, मैं क्यों आपको पैसा दूं, मतलब जो मैं पैसा दे रहा हूं वो तो दे रहा हूं, मैं अलग अलग गांव हैं आपके आसपास, इस मंदिर के आसपास ये छोटे 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 गांव हैं, तो बोले ये 10 गांव मैं आपको देता हूं, और इन 10 गांव से जो भी रेवेन्यू आएगा, जो पैसा आएगा, वो इस मंदिर में चला जाएगा, ठीक। तो अब ये पैसा मंदिर के पास गया, तो मंदिर के पास जो पैसा था और ज्यादा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो जो टेम्पल है उसका साइज भी बढ़ेगा, और बड़ा टेम्पल बनेगा, पहले छोटा बनता। तो अब एक और चीज है कि वहां पे टेम्पल बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सब चीजें बढ़िया है। अब ये राजा बोलेगा कि आप एक काम करो, मैंने आपको एक गांव तो दिए, इनका रेवेन्यू आपके पास जा रहा है, इनका टैक्स कलेक्शन भी आप ही करो। इस टेम्पल को इन्होंने पावर दी, तो अब जितने भी गांव हैं आसपास के, उन सबसे ये टैक्स लेने लगे, तो टेम्पल और ज्यादा बड़ा बनेगा, और पैसा आएगा, मींस टेम्पल एक तरह से डोमिनेट करने लगेगा। तो ये अच्छी चीज, बुरी चीज वो अभी बाद में देखेंगे। तो टेम्पल और बड़ा होते जा रहा है उसका साइज। अब क्योंकि जो लोग हैं वो भी धार्मिक हैं, तो अगर वो टैक्स दे रहे हैं, आज के टाइम पे आप देखो तो कोई अगर टैक्स दे रहा है सरकार को, तो उसकी शिकायत होगी कि यार सरकार अगर मुझसे सपोज 1 लाख रुपए टैक्स ले रही है तो मुझे उतनी सर्विस नहीं दे रही, मुझे इतनी सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रही, अच्छी रोड नहीं दे रही, इंफ्रा नहीं दे रही, तो मैं नहीं दूंगा टैक्स, मैं इसकी चोरी करूंगा। टैक्स इविजन होता भी है। हमारे इंडिया में इफेक्टिवली कितने लोग टैक्स देते हैं? 1%, 1%, 1 करोड़ के आसपास ही लोग टैक्स देते हैं। रिटर्न ज्यादा लोग फाइल करते हैं, लेकिन वो पैसे अपने वापस ले लेते हैं। ये इफेक्टिवली सिर्फ इतने % लोग इनकम टैक्स देते हैं। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स इन फॉर्म ऑफ जीएसटी देते ही हैं, क्योंकि इनके पास कुछ मोरल ग्राउंड रहता है कि भाई ठीक है, हमें, अब आप देखो 1 करोड़ की इनकम पे लगभग 35 के आसपास टैक्स है, 34 प्लस सेस सरचार्ज। तो अगर 1 करोड़ आप कमा रहे हो, 35 लाख आपका कट गया, तो आप उस 35 लाख को मतलब क्यों सरकार को देना चाहोगे? आप उसकी चोरी करने की कोशिश करोगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि लोग धार्मिक हैं, मंदिर को दे रहे हैं। तो मंदिर को लोग अगर 100 रुपए बनते मंदिर को देने के इन फॉर्म ऑफ टैक्स, तो ये 101 ही देंगे, यार ठीक है मंदिर को जा रहा है, कोई बात नहीं, 1 रुपया और चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तरह से जो मोरल अपलिफ्टमेंट है वो लोगों का हुआ, टैक्स इवेजन हुआ नहीं, लोगों ने खूब भर भर के पैसा दिया, टेम्पल बढ़िया होते गए, लोग भी थोड़े से सोशली उससे जुड़े रहे। जब टेम्पल बड़े हो जाएंगे तो एक तरह से वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी टेम्पल ही देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अब वहां का पूरा टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। एक और चीज जो इनकी सोशल लाइफ है लोगों की, कि अगर कोई शादी करनी है आपको, वो भी आप मंदिर में जाके कर सकते हो, करो आराम से। कोई सेलिब्रेशन करना है, कोई फेस्टिवल है, कोई मेला है, ये सब मंदिर में ही लगते थे। तो आज के टाइम पे आप देखो, साउथ इंडियन मूवी देख लो, है ना, क्योंकि साउथ में शायद ही आप में से कोई लोग रहते हो। आप देखो हर मूवी में लगभग वेडिंग के बाद वो मंदिर जाते हैं, या फिर शादी ही मंदिर में होती है, कोई ऐसी फेस्टिवल हो, ओकेजन हो, उसमें भी वो मंदिर जाते हैं। तो मंदिर उनकी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है आज भी।
और ऐसा नहीं है कि वो वेस्टर्न कपड़े पहन के मंदिर जाते हैं, ट्रेडिशनल अटायर में ही जाते हैं, तो वो कल्चरली एक तरह से एनरिच है, नो डाउट। अब देखते हैं कि इससे होता क्या है। देखिए, ये जो चीज मैंने आपको समझाई वही लिखी हुई है। अभी आएंगे जो टेम्पल के अलग अलग प्रकार है उनको देखेंगे। पहले आप समझो, कॉन्सेप्ट समझ लो कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट हुआ अगर मंदिर बना तो जो जिस भी क्षेत्र में बना वो क्षेत्र एक तरह से शहर बन गया, सिटी बनी, तो सिटी एक सेंटर बना, उससे टूरिज्म बढ़ा तो पैसा आया, प्लस जो ग्लोबल या फिर ज्यादा आउटरीच बढ़ी, आउटरीच, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा तो और लोगों को काम मिला, जो मनी का चक्र होता है वो वहां पे घूमने लगा कि ठीक है पैसा आ रहा है, लोग वहां पे खर्च कर रहे हैं, उस खर्च से वहां की पूरी इकोनॉमी चल रही है, वो भी चलने लगी। एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा, और कोई क्षेत्र था जो पिछड़ा हुआ था, राजा ने वहां पे एक मंदिर बना दिया, वो मंदिर इतना बड़ा होते चला गया और वो पूरे क्षेत्र को उसने और अच्छा कर दिया, वहां पे डेवलपमेंट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही वहां पे डेवलपमेंट होता था। अब समाज में वहां पे क्या था, जब टेम्पल इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है तो क्या वहां पे पढ़ाई नहीं होगी, तो वहां पे एक तरह से विद्या मंडप, विद्या मंडपम, वहां पे लगा देना, विद्या मंडपम, मंडपम, विद्या मंडपम, वहां पे मतलब बच्चे जाके वहां पे टीचिंग भी लेते थे, पढ़ते भी थे, बड़े बड़े लोग फिलोसफर वहां पे आके एक तरह से शास्त्रार्थ जो डिबेट होती है वो भी करते थे, डिबेट भी करते थे। ठीक है, पढ़ाया क्या जाता था वहां पे, अगम और पुरम, ये जो साउथ के जो टेक्स्ट हैं, लिटरेचर है, वो वहां पे उसकी टीचिंग होती थी, और भी टीचिंग होती थी लेकिन इनकी एक तरह से मैंडेटरी थी। साहित्य का भी वहां पे डेवलपमेंट हुआ, आपने सुना होगा संगम, संगम लिटरेचर, तो कहाँ बनी संगम, कहाँ हुई संगम, मदुरई, मदुरई। तो संगम क्या थी कि अलग अलग संत आए, वो सब मिले एक जगह, और कुछ वहां से उन्होंने फिलोसफिकली कुछ एक तरह से दुनिया को दिया, संगम यही थी। पूरा चोल चेर पांड्या पल्लव विजयनगर और आपका जितने चालुक्यास, सबके बारे में देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, पहले आप बस कंटेक्स्ट समझते रहो। ठीक है, तो समाज में और वहां की संस्कृति में आपसे कुछ भी आपको देखना हो या जोड़ना हो तो एक मूवी देख लेना कोई सी भी, उस मूवी को ऐसे देखना कि आपको इसमें से समाज, वहां की अर्थव्यवस्था और ये सब सीखना है, आप निकाल लोगे, 5-6 पॉइंट आराम से निकाल लोगे, वही आपके काम आएंगे। और ऐसे ही हमें जो मूवी है, कोई भी चीज आप देखते हो, इफेक्टिवली यूज करनी चाहिए। जो लोग सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए नहीं, जनरली भी जब आप देखने जाओ तो अपने ऑब्जर्वेशन थोड़े से बढ़ाओ। एक टीचर हैं अपने ओझा जी, उन्होंने एक मूवी देखी, मतलब नेटफ्लिक्स पे आई थी मिर्जापुर, उससे उसको उन्होंने मतलब ऐसे कुछ समझ लिया या हिस्ट्री से उसको जोड़ दिया कि वो उसी से फेमस हो गए। उसके पहले आप मुझे बताइए, कहाँ वो वाजीराम में पढ़ाते थे, टीचर अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन उतना उनको पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं मिला था। जब से उन्होंने ये सब बातें शुरू की, उन्हें काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग मिली। ठीक है, तो चलिए ये तो स्टाइल पे आ जाएंगे। तो आपको समझ में आया कि वहां पे क्या हुआ, वहां की जो पॉलिटी थी, पॉलिटी में भी आप देखना, एक उत्तरा मुरुरु इंस्क्रिप्शन है जो साउथ इंडिया के एक टेम्पल है, वहां पे इंस्क्राइब्ड है, लिखा हुआ है, उसमें पूरा जो ग्राम पंचायत है उसके कंडक्ट, इलेक्शन, टाइम, टेन्यूर सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो क्यों है, क्योंकि वो टेम्पल ही आपकी वहां की पॉलिटी में भी इन्फ्लुएंस करता था या फिर वो गाइड करता था। तो ये गलत है या सही है, सही है। क्यों, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल वो भी सही, वो ही सही है, वो कोई सिन नहीं है। अगर आप राजनीति विद प्रिंसिपल और उसमें रिलीजियस नेचर होगा, आपका धार्मिक होगा, धार्मिक कट्टरता में नहीं बोल रहा हूं, धार्मिकता होगी, तो आप फिर भी सही फैसले लोगे। जनरली जो लोग वॉइस ऑफ कंसाइंस है, कुछ भी काम करने जाते हो आप, आपको पता है, खुद को पता होता है कि ये सही है गलत है। वॉइस ऑफ कंसाइंस, जो आत्मा की आवाज है, वो आपको जरूर बताती है कि ये गलत है ये सही है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं और जो बुरे लोग होते हैं, उनमें बस फर्क इतना होता है कि अच्छे लोग उसको सुन लेते हैं और अपने एक्शन उस हिसाब से लेते हैं, बुरे लोग उसको सुनते हैं और नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, या और तर्क ले आते हैं दिमाग में कि ठीक है ये गलत बोल रही है, मैं सही हूं। बस इतना डिफरेंस है, बाकी कोई अच्छे बुरे का ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है,
चलिए अब आपको थोड़ा सा और एक दो फोटो दिखाते हैं फिर आएंगे। ये देखिए शादी हो रही है, कहाँ हो रही है? टेम्पल में ही होती है। टेम्पल देखना कितने बड़े बड़े बने हैं। ये इसका टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है इसको भी हम समझ लेंगे ये क्या है, ठीक है। चलिए ये देखना पिलर्स, कितने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, क्या इन पे स्कल्पचर है, कलाकृति है, बहुत बड़ा। ये टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा कल्चरली या आर्किटेक्चरली रिच है साउथ इंडिया, ठीक है। ये शादी, फेस्टिवल, वेडिंग, ये सब साउथ इंडिया में होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि टेम्पल इतने बड़े और उनमें तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से टेम्पल हैं। तो जो नॉर्थ इंडिया है पूरा है, नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं, नागर शैली। जैसे अयोध्या भी आपने देखा होगा, मैं समझाऊंगा आपको भी आराम से कि कैसे उसमें क्या क्या चीज़ों का डिफरेंस होता है नागर शैली में। साउथ इंडिया जो द्रविड़ है यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल में बनते हैं, द्रविडियन स्टाइल में। अब बचा क्या, ये बीच का रीजन, तो यहाँ पे जो बनेंगे तो देखिए नॉर्थ भी है इन्फ्लुएंस में और साउथ भी है, तो इन दोनों का एक मिक्सचर होगा यहाँ पे। जहाँ पे जितने टेम्पल होंगे उसको वेसर स्टाइल बोलते हैं, वेसर स्टाइल, ठीक है। इसमें कर्नाटक के टेम्पल आएंगे, ठीक है। तो एक बार आपको रीजनली चीजें समझ में आई। अब देखना जो वहाँ का स्टाइल डेवलप होता है ना कहीं का भी, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ हो या मिड वाला हो, तो वहाँ का जो स्टाइल है, जैसे आप देखोगे कि ये एक तरह से लीनियर पैटर्न में बनते हैं, कुछ किसी में शिखर होते हैं, किसी में विमान होता है, किसी में कलश होता है, कोई पंचायतन स्टाइल में होता है। तो ये सब अलग अलग क्यों होते हैं, इनका स्टाइल क्यों डेवलप होता है, उसको समझना। पहली चीज नीड, नॉर्थ इंडिया में आप देखो केदारनाथ का टेम्पल कितना है, ज्यादा बड़ा टेम्पल नहीं है, उतना मजबूत है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। गंगोत्री देखो, यमुनोत्री देखो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नॉर्थ इंडिया के आप जो भी टेम्पल देखोगे वो साइज में थोड़े छोटे हैं, जबकि साउथ इंडिया के बहुत बड़े हैं। तो क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ऐसा टेम्पल का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहा है जैसा साउथ में था। साउथ में कैसा था मैंने आपको बताया कि वहां पे पूरी सोशल एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ, पूरी लाइफ उनकी इसी के आसपास सर्कुलेट होती थी। आज मूवी में भी आप देख सकते हो। दूसरा है टेम्पल जो भी बनेगा तो वो लोकल रिसोर्स को लेके बनेगा, जहां पे जैसे हैं, जैसे उत्तराखंड में आप देख लो तो वहां पे जहां पे लकड़ी ज्यादा है तो लकड़ी से बनेगा, पत्थर है तो पत्थर का टेम्पल बनेगा, मार्बल का नहीं बनेगा वहां पे। मार्बल का कहाँ बनेगा? राजस्थान में, क्योंकि वहां पे मार्बल ज्यादा है। साउथ में कैसा बनेगा? वहां पे भी स्टोन्स है, बड़े बड़े स्टोन्स है, तो स्टोन्स को काट के ही टेम्पल बनेगा, वहां पे लकड़ी का नहीं बनेगा। तो जहां भी जैसा टेम्पल बनता है वो वहां के रीजनल रिसोर्स को लेकर ही बनता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। इससे आपका दिमाग खुलेगा कि अच्छा कैसे मतलब चीजें बनती हैं। बहुत सिंपल है, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप अभी जहां पर भी हो, आज तो ट्रांसपोर्टेशन फिर भी काफी इजी है, आप कोई भी चीज कहीं से बना सकते हो, मंगा सकते हो। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, पहले ट्रेन वगैरह तो थी नहीं, तो जो भी रीजनल रिसोर्स थे उसी का कोई यूज करके बनाएगा, ठीक। अगला है तीसरा, राजा। अब अगर टेम्पल बन रहा है तो अगर वहां पे जो भी राजा है तो क्या वो राजा उस धर्म को मानता है? पहली बात, अगर वो मानता है तो क्या वो उसको ग्रांट देता है, अनुदान देता है? अगर वो अनुदान देगा तो जो टेम्पल है वो और ज्यादा बड़ा बनता चला जाएगा। अनुदान नहीं देगा या फिर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा तरह तरह की, तो वो रुक जाएगा। आज भी देखो जो साउथ इंडियन टेम्पल है ना, अभी आपने तिरुपति का सुना होगा कि वहां पे घी में कुछ पाया गया था, है ना, तो उसके लिए सरकार को दोषी ठहराया गया। क्यों? क्योंकि सरकार के हाथ में वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार मंदिरों पे एक तरह से कंट्रोल करती है। तो सरकार मतलब मॉडर्न डे का राजा, ऐसे समझना, ये राजा ही है, ठीक है। तो ये जैसा पैट्रोनाइज करेंगे टेम्पल वैसे चलता था पहले भी। चौथी चीज, जिस मंदिर के पास जितना ज्यादा पैसा होगा वहां पे उतनी उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी लगेगी, वहां पे वैसे ही कलाकार लगेंगे। जैसे अयोध्या का भी टेम्पल बना, आपने देखा होगा, एक तरह से इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि पैसा बहुत था, जो टेक्नोलॉजी थी वो भी एकदम टॉप क्लास यूज की गई उसमें। उसका जो फाउंडेशन है, एक्चुअल में फाउंडेशन में क्या होता है, अगर आप लोहा भर देते हो तो लोहे की एक एज होती है,
100 साल, 150 साल, 200 साल, रस्ट पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन इन्हें चलाना था 1000 साल से ज़्यादा, टेम्पल की लाइफ रखनी थी, तो पूरा ये सब निकाल के बाहर से कोई चीज़ इन्होंने मंगाई। क्यों मंगाई? क्योंकि पैसा था। ठीक है, पैसा, टेक्नोलॉजी और कलाकार। साउथ इंडियन आर्टिसन सोमनाथ जी को बुलाया गया, जिन्होंने राम जी की मूर्ति बनाई, वो अलग थे। तो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों को बुला के और टॉप क्लास चीज़ बनाई गई। एक चीज़ और आपने देखा होगा, अयोध्या के टेम्पल में ऐसा है कि रामनवमी के दिन जो भगवान को सूर्य तिलक होगा नेचुरली, मीन्स सनलाइट ऐसे डिज़ाइन की गई कि रिफ्लेक्ट करके उनके सर, मीन्स माथे पे पड़ेगी तिलक, जहाँ पे लगाते हैं हम। ठीक है, तो वो क्या है? टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि पैसा उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया। पांचवी चीज़, फिलोसफी भी दिखाता है, वो दर्शन दिखाता है। कोई भी मंदिर हो किसी भी जगह का, उसका अपना एक दर्शन होता है। दर्शन एक अलग ही चीज़ है। ठीक, तो इन 4-5 चीज़ों के आसपास कोई टेम्पल बनता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ बने हैं, कौन कौन से टेम्पल हैं। ठीक, अब आप देखना नागर स्टाइल। 3 तरह के ये स्टाइल है, मैंने आपको बताया। नागर मीन्स नॉर्थ इंडिया, ये द्रविड़ मतलब साउथ इंडिया, और वेसरा मीन्स ये बीच का कर्नाटक के आसपास का रीजन है। अलग अलग स्टाइल है। ये देखिए कैसे बन रहा है, ऊपर जाके थोड़ा सा बेंड हो रहा है ना। ये देखना एक तरह से पिरामिड की फॉर्म में है, जो द्रविड़ है साउथ इंडिया के, और वेसरा का अपना एक स्टाइल है, ये मिक्स है। ठीक, अब चलिए पहले नागर को देखते हैं। तो नागर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मॉडर्न डे में, मैं इधर आऊँ थोड़ा सा, आपको वीडियो में शायद नहीं लिख पाऊँ। अब हम देखना, ये देखना एकदम बीच में, ये जो है ना, इसके नीचे यहाँ पे गर्भगृह है। क्या है? गर्भगृह, जहाँ पे जो भगवान हैं, जो भगवान राम है, यहाँ पे विराजमान है। ठीक, रामलला। ठीक, इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं शिखारा। शिकारा, शिखर या शिकारा। और इस स्ट्रक्चर के ऊपर ना ऐसे से कुछ ये रखा रहता है, इसको बोलते हैं अम्लका। अम्लका। और इसके ऊपर क्या होगा? कलश। कलश। ठीक है, तो कलश, अम्लका, शिखर और ये गर्भगृह, ये समझ में आया। अब गर्भगृह से एकदम सटे हुए ये जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं मंडप। ये अलग अलग मंडप होते हैं। क्या बोलते हैं इन तीनों को? मंडप। मंडप। ठीक, मंडप हुए। अच्छा, ये पूरा टेम्पल देखो आप, ये एक फाउंडेशन है इसके नीचे, ये जो फाउंडेशन है दिख रही है आपको? येलो, इसको रेड किया जाए, रेड में भी शायद नहीं दिखे। ये जो है पूरा, नाउ आई थिंक विजिबल है आपको, ये जितना भी है। 1 सेकेंड, ये जो फाउंडेशन है, इसको बोलते हैं वेदी। वेदी। ठीक, तो वेदी, कलश, अम्लका, शिकारा, गर्भगृह। ठीक, और क्या होता है इसमें? तो इसमें देख लो आप, इसका ये एक दूसरा फॉर्म है प्लिंथ। प्लिंथ मतलब वेदी। मंडप इनको बोलते हैं, अम्लका ये हुआ, शिकारा गर्भगृह, और यहाँ पे जो भी ईश्वर हैं, देवता हैं, वो विराजते हैं। ऐसा इसको नागर स्टाइल को बोलते हैं। कभी पूछा जाए आपको तो ड्रॉ कर देना। ठीक है, ये है प्लिंथ। ये स्टेयर्स होती है, सीढ़ी। जो साउथ इंडिया होगी ना, उसमें ये स्टेयर्स ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि कहीं कहीं पे ना ऐसी ट्रेडिशन है कि शादी के बाद जो दुल्हन है उसको वो उठा के लेके जाते हैं ऊपर तक। साउथ में है, नॉर्थ में उतनी नहीं है। नॉर्थ में कहीं कहीं पे है, राजस्थान में मैंने एक देखा है पर्सनली, बाकी जगह पे मैंने शायद नहीं देखा उतना। ठीक है, ये नागर हुआ। द्रविड़ और देखना है अभी। अच्छा, द्रविड़ देखो अब आप, जो साउथ वाला है, तो ये वहां तो था क्या? शिकारा, यहाँ है
विमाना, विमाना, इसको ये इस तरह से होता है, एक तरह से पूरा पिरामिड है, ये स्टेप वाइज होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, जो टेम्पल है वो ऐसे बनता है, ठीक। ये हुआ, यहां पे भी मंडपम होते हैं लेकिन ये काफी ज्यादा एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक। एक पानी का तालाब लगभग होता ही है हर जगह, वाटर टैंक, और ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पे पिलर्स बहुत होते हैं, तो पिलर्ड होल भी बना देते हैं इसको, लेकिन पिलर का यहाँ पे यूज ज्यादा है, ठीक। उसके बाद जो टेम्पल का एंट्री पॉइंट है वहां भी एक बड़ा सा ऐसे टेम्पल का गेट बना होता है, उसको बोलते हैं गोपुरम, गोपुरम, जहां से आप एंट्री करते हो वो गोपुरम है, ठीक। और इन मंदिर में जनरली क्या देखा जाता है, जैसे ये मंदिर है कोई साउथ इंडिया का, 1 सेकेंड, ये कोई टेम्पल है, ठीक। तो इसके अराउंड ना एक सर्कुलर या फिर जैसी भी वॉल होगी, दीवार जरूर होगी, जबकि नॉर्थ इंडिया में आपको दीवार नहीं दिखती। आप राम मंदिर देखो, आपको पूरा उसका फोटो इमेज सब दिखाई गई, आपने क्या उसके आसपास कहीं दीवार देखी? एकदम ओपन है, लेकिन साउथ में वो दीवार होती है, ठीक। तो नागर हुआ, द्रविड़ हुआ, अब है वेसरा स्टाइल, बीच वाला। तो इसमें टेम्पल आपको देखिए इस फॉर्मेट में भी मिल रहा है, और ये इस सीढ़ी नुमा भी मिल रहा है पिरामिड की फॉर्म में, क्योंकि ये मिक्स है, दोनों का इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे अम्लका भी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं भी है, तो मिक्स मिलता है। और क्या मिलता है आपको कि जैसे ये एक टेम्पल है, इस टेम्पल से दूर कोई एक दूसरा टेम्पल होगा, और यहां से यहां तक जाने के लिए कोई रास्ता होगा, ठीक है। तो इसको भी यहां पे मतलब क्या, एक तरह से ओपन स्पेस रखते हैं एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल जाने के लिए। यहाँ पे ग्रुप ऑफ टेम्पल जनरली देखने के लिए मिलते हैं, सिर्फ एक टेम्पल नहीं, अलग अलग होंगे, ठीक है। जो नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, यहाँ पे अगर किसी मंदिर में, ये मेन मंदिर है और इसके आसपास या इसी के क्षेत्र में 5 और हैं, छोटे छोटे टेम्पल बना देते हैं अलग अलग देवी देवताओं के, उसको बोलते हैं पंचायतन स्टाइल। पंच मतलब 5, कि 5 मंदिर से मिलके बना है, पंचायतन स्टाइल से बना है। तो पंचायतन स्टाइल ये होता है और कुछ नहीं होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। नागर में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में है यूपी, एमपी, बिहार। एक मैप और बनाऊं आपके लिए मैं, ग्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चलिए इसको यहां से देख लेना। ये जो गुजरात में है, यहाँ पे सोलंकी डायनेस्टी ने बनाया जितने मंदिर बनाए नागर स्टाइल के, यहाँ पे खजुराहो वगैरह है, चंदेलों ने बनवाए, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, नॉर्थ इंडिया, ये सब नागर स्टाइल बोलते हैं इसको, ठीक। जो साउथ इंडिया है इसको द्रविड़ स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो द्रविड़ में चोल ने बनवाए, विजयनगर साम्राज्य जो हम्पी वगैरह में है वो बने हुए हैं, प्लस शोर टेम्पल, ये जो चोर, चेर, पांड्या, पल्लव, इन सब ने बनवाए, ठीक है। तो साउथ में इन्होंने बनाए, नॉर्थ में इन्होंने बनाए, कुछ कर्नाटक के बचते हैं जो वेसर स्टाइल है, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम्पल का आई होप इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉर्थ के 2-3 एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश खजुराहो, वेस्ट में सोलंकी डायनेस्टी, उसने कुछ गुजरात में टेम्पल बनवाए, ईस्ट में जगन्नाथपुरी, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा है, तो आप समझ लोगे। तो नागर नॉर्थ इंडिया में है। पीरियड का क्या है इसका, 320 से लेके 500 AD तक इवन अभी भी बनते ही रहते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, शिखर होते हैं और लीनियर आउटलाइन, मतलब इस तरीके से ये रहते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आया। यहाँ पे पिलर एब्सेंट है, ये याद रखना, नागर में पिलर नहीं होते। पिलर मैंने आपको दिखाए थे,
साउथ इंडिया के जितने ये द्रविड़ वाले होते हैं इसमें होते हैं। गोपुरम भी यहाँ पे नहीं होता, गोपुरम नहीं होता। पानी का जो टैंक है कहीं पे आपको मिल जाएगा, कहीं पे नहीं मिलता, इसके बारे में डेफिनेट नहीं कह सकते। तो आपको अगर लिखना है ना, सिंपली 2-3 पॉइंट लिखना कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होती है, फिर डायग्राम ड्रॉ करना और फिर लिख देना ये चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट है। तो 6 पॉइंट आपके बन गए, डायग्राम बना, नागर आपका पूरा। आपको द्रविड़ लिखना है तो वही काउंटर कर देना कि यहाँ पे जो नहीं है, पिलर्स नहीं है तो यहाँ पे पिलर्स है, यहाँ पे गोपुरम एब्सेंट है तो यहाँ पे गोपुरम प्रेजेंट है। यहाँ पे एक तरह से पिरामिड की फॉर्म में बनते हैं। 3 पॉइंट आपने ये लिखे, 1-2 पॉइंट और लिख देना कि ये 7वीं सेंचुरी एडी में बना, अलग अलग रिवर्स के आसपास ये बने हुए हैं। और पानी का टैंक यहाँ पे लगभग होता है हर जगह। ठीक, तो द्रविड़ का हो गया। साउथ इंडिया में, अच्छा ये कर्नाटक में, और देखो कर्नाटक में वेसर स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ, स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ होता है। प्रदक्षिणा मीन्स आपने मोदी जी को देखा होगा, अभी जब राम मंदिर बन रहा था तो उससे पहले उन्होंने 10 दिनों का अनुष्ठान किया था एक, जहाँ पे वो अलग अलग मंदिर में जाते थे। तो कर्नाटक के ही एक मंदिर में गए थे, तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाते हुए काफ़ी मतलब ऐसा लगेगा कि वो मंदिर ही नहीं है, मंदिर से बाहर आ गए, फिर दूसरे मंदिर में वो प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से जो बने होते हैं उनको वेसर स्टाइल के मंदिर बोलते हैं। ये 3rd से 8th सेंचुरी के आसपास बने हैं। यहाँ पे देखिए मिक्स मिलता है दोनों, नागर का और द्रविड़ का। ठीक, पिलर्स यहाँ पे होते हैं। गोपुरम यहाँ के सारे मंदिर में नहीं है, कुछ में है। क्योंकि सारे में क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्थ इंडिया का स्टाइल, और कुछ में होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्रविड़ का भी इन्फ्लुएंस है। पानी के टैंक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो आपको इन सब में डिफ्रेंसिएशन समझ में आया। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब वेसरा के टाइम एग्जाम्पल समझ लो। जो हेलीविड है, हेलीविड में है होयसालेश्वरा, होयसालेश्वर टेम्पल। अभी इनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, इसीलिए मैं आपको रिसेंट वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं। वेल्लूर में है चिन्नाकेश्वरा, चिन्नाकेश्वर, कहां पे? वेल्लूर में। और सोमनाथपुरा में है केशव, केशव। 3 टेम्पल के याद रखना नाम, ये आपके वेसरा स्टाइल के हुए। द्रविड़ में तो आप जो भी आपको याद आए, शोर टेम्पल तमिलनाडु में, तंजावर में है ना, और आपका चोल ने बनवाए हैं, कितने सारे टेम्पल बनाए हैं, राजराजा टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल हैं। ज़्यादा हैं तो एग्जाम्पल एकदम से याद नहीं आते, क्योंकि किसका नाम पहले ले। तो आपको ये तीनों में डिफरेंस समझ में आया। फोटो आपने देख ली, कंटेक्स्ट आपने समझ लिया। तो ये सब पढ़ने के बाद, इसके बाद जब आप, अभी मैं आपको समझाऊंगा जो विजयनगर है, जो चोला किंगडम है, जो संगम है, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। लगभग इसके आसपास ही घूम जाएगा पूरा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू। अब वेसरा के टाइम एग्जाम्पल समझ लो। जो हेलीविड है, हेलीविड में है होयसालेश्वरा, होयसालेश्वर टेम्पल। अभी इनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, इसीलिए मैं आपको रिसेंट वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं। वेल्लूर में है चिन्नाकेश्वरा, चिन्नाकेश्वर, कहां पे? वेल्लूर में। और सोमनाथपुरा में है केशव, केशव। 3 टेम्पल के याद रखना नाम, ये आपके वेसरा स्टाइल के हुए। द्रविड़ में तो आप जो भी आपको याद आए, शोर टेम्पल तमिलनाडु में, तंजावर में है ना, और आपका चोल ने बनवाए हैं, कितने सारे टेम्पल बनाए हैं, राजराजा टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल हैं। ज़्यादा हैं तो एग्जाम्पल एकदम से याद नहीं आते, क्योंकि किसका नाम पहले ले। तो आपको ये तीनों में डिफरेंस समझ में आया। फोटो आपने देख ली, कंटेक्स्ट आपने समझ लिया। तो ये सब पढ़ने के बाद, इसके बाद जब आप, अभी मैं आपको समझाऊंगा जो विजयनगर है, जो चोला किंगडम है, जो संगम है, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। लगभग इसके आसपास ही घूम जाएगा पूरा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।